किसी से मोहब्बत नहीं करता सुरेश भाई। मोहब्बत नहीं करते? ये जो तुम्हारे माथे पे ताज की तरह चमक रही है, ये क्या है? क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे बाबा, जो तुम्हारे माथे पे देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। आप वाकई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रही हैं? जी, इकोनॉमिक्स ही लेनी है, तभी तो इसे छोड़कर मैंने बुक्स ली हैं। गई नहीं है यूनिवर्सिटी वो, सुबह से अभी तक तशरीफ नहीं लाई हैं। यकीनन ये बात आपसे मुमानी ने की होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। जो भी प्रॉब्लम है बात करके सॉल्व कर लो। बड़े भाई, मैंने बात की थी। मुमानी मेरे लिए बैर रखती है। आखिर मोमानी को इससे क्या बैर होगी? कोई बैर वैर नहीं है, डर है, सिर्फ डर। लेकिन डर किस बात का अम्मी? मकान का डर, जहेज का डर और दुकान में हिस्से का डर। देखो यार, आई टोल्ड यू ना दैट आई एम लिटरली सो ऑक्यूपाइड, आई एम सो बिजी। अगर तुम आने से पहले मुझे कॉल कर लेती तो। तुम भी मुझसे मिलने कॉल करके तो नहीं आए थे? लिसन साहिबा, करेक्ट योर स्टेटमेंट। मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। सलार को ये पता है कि उसके जाने के बाद तुम सलमान से अफेयर चला रही हो? किरण, अपनी हद पार मत। क्यों नहीं पता होगा? ऐसी बातें कब छुपी रहती हैं? जाहिर है, कहाँ छुपती हैं बातें। हटो सामने से। नखरे तो देखो मैडम के। जब सलमान को पता है कि उसके नसीब में सालार की झूठन है, तो क्या सालार को नहीं पता होगा कि उसकी उत्तरायण आजकल कौन पहन रहा है? क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आया हूँ? मेरी मर्जी। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया भाई? मैं मुमानी से मिलने आया, मुझे उनसे काम है, और तुम ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। जो भी है, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। और हाँ, ये वापस रखो, पकड़ो। क्या है सितारा, ये क्या है? फीस के पैसे जो तुमने भरे थे। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। सितारा, नाम मत लो मेरा। और पप्पो को भी कह देना ये पिक एंड ड्रॉप वाले ड्रामे दिखाए ना अगर, तो मैं सर फोड़ दूंगी। पागल समझ रखा है तुमने मुझे? शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दूंगा? कभी ना दूं। तो उस दिन जोहेब के सामने और पप्पो वो सब कहा था, वो क्या था? अरे यार, तुम्हें तो पता है कि हमारे घर की शादी में जो सीन हुआ था, मुझे गिल्ट फील हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि तुम्हारी लाइफ ट्रैक पर ले आऊं। खुदा खौफी आ गई मेरे दिल में, वरना देखो कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम शाइम नहीं है। तो जाके ये बात पप्पो और ताई अम्मी को भी समझा दो, ताकि उनको भी चैन आ जाए। समझा दूंगा। अच्छा, ये रख लो तुम। नहीं चाहिए। अरे यार, किराए के लिए रख लो, कभी कभार पॉइंट नहीं मिलती, फिर क्या करोगी तुम? आदत है मुझे, पैदल चल लूंगी। अच्छा, एक काम करो, एक हफ्ते के लिए रख लो। कहा है ना कि नहीं चाहिए। अच्छा, ये लो रखो। हटो यहाँ से। सितारा, यार सबा, आई एम रियली फेड अप ऑफ दिस गर्ल। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ तो कहो यार। मैं क्या कहूँ? कुछ भी, एटलीस्ट इतना ही कह दो कि तुम डैड से बात करोगी कि वो अपनी बिजनेस की बातें पाकिस्तान तक रखें। सलार, अगर मैं तुम्हें एक सजेशन दूं तो मानोगे? प्लीज सबा, लंच या डिनर का मत कहना। तुम एक काम करो, तुम साहिबा से कह दो कि तुम कहीं और कमिटेड हो। Are you serious? मैं उससे झूठ बोलूं? You know what, सबा, I don't have time for this. अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे पैकिंग करनी, मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ के लिए पैकिंग कर रहे हो? यार फील्ड पे जा रहा हूँ ना मैं। सामान लेकर? हाँ, आप कुछ दिन कैंप्स में रहेंगे ना वहां पर। क्यों? सबा, जाहिर सी बात है, एनिमल्स की लाइफ कैप्चर करनी है, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना मुझे। ओके। क्या ओके? ठीक से बात करो मुझसे। कर तो रही हूँ। अच्छा, ये बताओ, जुनेद कहाँ है? तुम्हारे ही काम से गया हुआ। कहाँ? आजकल तुम्हारे काम यूनिवर्सिटी में भी तो होने लगे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, एक काम करो, जैसे ही जुनेद वापस आए ना, उसे कहना है मुझे कॉल करें। ओके, चलो बाय। कह दूंगी। बाय।
जाहिर सी बात है, आप किस मुंह से मेरे ताया से कहती कि आप जो मेरी बारात वापस भिजवा के मेरे निकाह को हाजिर थे, अब नहीं मान रहे? आपकी कुछ तो इज्जत रखनी थी ना ताया की नजर में। तो तुमने ये सब मेरे लिए किया? बस उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, आप इसको जो भी समझे। अब क्या होगा, कुछ सोचा? क्या होगा? आप बिना कोई इल्जाम लिए वापस चले जाएंगे। मेरा और आपका एक दूसरे के मसलों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, हमारा राब्ता भी खत्म हो जाएगा। अब यूं समझें कि हमारा किस्सा यहीं खत्म हो चुका है। फुप्पो के लिए सोने के टॉप्स, भाभी के लिए चांदी का सेट, एक सूट एहतशाम भाई का और 2 सूट सलमान। हैं? सलमान के 2 सूट क्यों? हाँ, वैसे नौकरी तो उसी की लगी है। किसी की नौकरी लगती है तो उसके पूरे घर के सूट जाते हैं क्या? एहतशाम भाई के बारे में तो ये नहीं हुआ था। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। क्यों अम्मी? चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझी? आप मुझे क्यों सुना रही हैं? ये देखें, अब्बू ने लिस्ट बनाई है। ये तुम्हारे अब्बू के सर पे तो भतीजी को निपटाने का भूत सवार हुआ है, लेकिन बहन का लालच नहीं दिख रहा। अच्छा, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम है। ये भी क्या पप्पू ने लिखा है? अरे उन्हें तो ये घर और दुकानें लिखवानी है, साफ बात तो ये है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं लिखवाना, कुछ नहीं लिखवाना हमें। लेकिन हाँ, अगर कहीं और करेंगी तो उसका तो हक देना पड़ेगा। जो उसके हक में है वो सब देना होगा सितारा को। अच्छा, और तुम तो ये चूंटियों भरा कबाब बिला गर्ज खाली हाथ लेके जाने को तैयार हो? हाँ, अरे मोमानी जान, कभी आजमा कर तो देखें मुझे। इस झूठी दुनिया के अंदर मुझ जैसे बेगर्ज लोग भी होते हैं। बेटा मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी अम्मा को भी। तुम लोग खुद तो पीछे हट जाओगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम सितारा को ही अपना वकील बनाकर आगे खड़ा कर दोगे और कल वही खड़ी होगी अपने ताया के सामने अपना हिस्सा मांगने के लिए ठस्से से, समझे? अरे मोमानी जान, मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना, मैं खुद सितारा से सब कुछ लिखवा कर दूंगा। हर चीज, इस घर से, दुकानों से, जुहेब तक से भी दस्तबरदारी करके जाएगी यहां से। मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना, आप हाँ तो कहें। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? अरे मोमानी जान, भरोसे के तो काबिल हूं, आप जरा सोचें। खैर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। भाई के वलीमे पर सालार को सितारा ने नहीं बल्कि किरण ने बुलाया था। क्या? और ये बात मैंने आज तक मामू और ज़ुहैब को नहीं बताई, और अगर ये बात मैंने बता दी होती सितारा तो मजलूम बन जाती और शामत किसकी आती? अब बताएं मोमानी जान, हूं ना मैं भरोसे के लायक? यकीन करें मोमानी जान, सितारा सिर्फ मेरे साथ इस घर से नहीं
आप लोगों की जिंदगी से भी चली जाएगी, इस घर से, दुकानों से, और तो और जुहेब से भी। फिर ये घर भी आपका, कारोबार भी आपका, और सुहेब भी आपका। क्या कहती हैं? लिखवा कर दोगे ये सब? तो भाई जान, आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो तुम पे वो करे जो तुम्हें जानता ना हो। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ लिखवा कर दूंगा, आप बस हाँ तो करें। हाँ हाँ तो कर दूंगी। हाँ, जब तुम लिखवा दोगे तो मैं हाँ भी कर दूंगी। मोमानी, तुम्हारी अम्मी बरसों से ताक लगाए बैठी है इस घर पर। मैं नहीं मानूंगी बगैर कागज के। अच्छा आप हाँ करें, मैं दोनों कागज एक साथ बनवा लूंगा। दोनों? दोनों कौन से कागज? निकाहनामा और दस्तबरदारी का पर्चा। और निकाह होते ही तुम मुकर गए तो पहले दस्तबरदारी का पर्चा साइन करवा लेंगे। पहले आप हाँ तो कहें ना। तुम क्या खड़ी शक्ल देख रही हो? जाओ जाके चाय लेकर आओ भाई के लिए। मोमानी जान, आप मान जाएंगी ना? सोचूंगी। आराम से सोचें सोचें। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मोमानी ने क्या कहा? चाय बना कर लाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। हेलो हेलो, एक मिनट। एक कप नहीं, दो, मेरा और मोमानी का। चलो 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 चलो। सलार को ये पता है कि उसके जाने के बाद तुम सलमान से अफेयर चला रही हो? किरण, अपनी हद पार मत। क्यों नहीं पता होगा? ऐसी बातें कब छुपी रहती हैं? जाहिर है, कहाँ छुपती हैं बातें। हटो सामने से। नखरे तो देखो मैडम के। जब सलमान को पता है कि उसके नसीब में सालार की झूठन है, तो क्या सालार को नहीं पता होगा कि उसकी उत्तरायण आजकल कौन पहन रहा है? हाँ बस लास्ट सीन भी देख लें, हो जाएगी तसल्ली। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम्हारी भलाई के लिए। ये भलाई भलाई का राग मेरे सामने अलापना बंद करो। मेरा निकाह तोड़वा दिया, मेरे मंगेतर को लालच देके भगा दिया और सबके सामने मुझे बदनाम किया। ये भलाई थी तुम्हारी? देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा कभी। सजा हो जैसे दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी ना मेहरबा मिलेगी। दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले। तो फिर अब एक्चुअली
वो मेरी कज़न नहीं है। ये तो मैं उसे परेशानी में देख के ही समझ गया था कि वो आपकी रिलेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन वो मेरी बहनों की तरह ज़रूर है। इसलिए तो आपको आज बुलाया है। आज से क्लासेस हैं, आप मिल लें उससे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसके कज़न ने आखिरी किया क्यों है। बात ये नहीं है कि उसके कज़न ने ऐसा क्यों किया, बात ये है कि उसने ताहिर साहब की मदद को भी कबूल नहीं किया। अच्छा, वैसे क्लास कब तक ख़त्म होनी है? खत्म होने वाली है, आप मिल लें जाकर। आप एक्सक्यूज मी। हाय। आप तो सालार ने भेजा है मुझे। क्यों? परेशान था वो। क्यों? आपके लिए भाई, और क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मेरे लिए परेशान हो वो। अरे भाई, आपने एलएलबी में एडमिशन लेना था ना, तो फिर सलमान ने आपका एडमिशन इकोनॉमिक्स में क्यों? जासूसी कर रहा है वो मेरी? नहीं, कहाँ है? कहाँ छुप के खड़ा हुआ है वो? अरे वो कनाडा में इस वक्त। अच्छा, तो कनाडा में बैठ के मेरी जासूसी कर रहा है? जासूसी करना नहीं, इसको ख्याल करना कहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे गैर मर्द को मेरे पीछे लगाकर? अरे वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप ठीक हैं, एडमिशन हो गया आपका, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, दैट्स इट। चलें सितारा? अरे जुनेद भाई, हाँ हाँ, कैसे हैं? अब खैरियत? यूनिवर्सिटी में कोई काम था क्या आपको? हाँ, कोई काम था। तुम यहाँ कैसे? कजन है मेरी। मुझे मालूम था कि ये पैसे तुम बिल्कुल खर्च नहीं करोगी। मुझे मालूम था कि तुम पॉइंट में आओगी, जबकि मैंने तुम्हें रक्षे के पैसे दिए थे। तो तुम रोज पिक करने आते हो इसे? जी जुनेद भाई, कजन है मेरी। पूछे पूछ। हाँ, कज़न है ये मेरा, और रोज़ाना मुझे पिक एंड ड्रॉप भी देता है। अच्छा खैर, एनीवेज मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय। जानती हो इन्हें? नहीं, तुम जानते हो? हाँ हाँ, बहुत अयाश इंसान है, दूर रहना इनसे। हाँ हाँ हाँ, दूर दूर। और तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मना किया था ना तुम्हें। हुमानी ने भेज दिया। चलो, मुझे घर भी जाना है। Are you serious, bro? I cannot believe it. सलमान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। हाँ हाँ कर रहा है, मैंने खुद देखा है। लेकिन फिर भी यार, it's so weird. How can she be okay with him? पता नहीं यार, कंफर्टेबल तो लग रही थी। वो सलमान जैसे इंसान के साथ खुश कैसे हो सकती है? खुश नहीं, मैंने कंफर्टेबल कहा है। हाँ तो डूड, एक ही बात है ना। नहीं सालार, एक बात नहीं। जब इंसान खुश होता है ना सालार, तो वो खुशी उसकी आंखों से छलक रही होती है। लेकिन कंफर्ट जोन एक दलदल की तरह होता है, जिसमें इंसान गैर महसूस तरीके से धंसता चला जाता है। अक्सर देखने वालों को वो धंसता हुआ इंसान मजे में लग रहा होता है, लेकिन होते हैं चंद एक जो दलदल का अजाब समझते हैं, और जिन्हें समझ में आता है वो उस दलदल में उसकी मदद के लिए कभी नहीं उतरते। सितारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सलमान उसे कंफर्ट जोन के दलदल में धंसा रहा है। और वैसे भी सितारा को तो अपने रिलेटिव्स बहुत प्यारे थे ना? हाँ whatever यार, भाड़ में जाए वो और उसके रिश्तेदार। आज के बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। वो सलमान के साथ खुश है ना, बस वहीं खुश रहे। फिर वो खुश कब कहा मैंने? यार मेरी बात सुनो, मेरा टाइम अप हो गया, ठीक है? अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके बाय, टेक केयर। क्या बकवास है। तुम्हारा भाई
शौकत साहब, मैं कह रही थी मिठाई ले जाते हैं अभी, ज्वेलरी विलरी छोड़ें, बाद में ले जाएंगे। कब बाद में? मेरा मतलब है जब एहतशाम की और जोया की दावत करेंगे तब। ये एहतशाम की शादी की खुशी में नहीं, सलमान की नौकरी लगने की खुशी में है। लो भाई, ये अच्छा है। नौकरी सलमान की लगी, लॉटरी पूरे घर की लग गई है। मेरा मतलब घर बैठे कितना अच्छा काम लग गया ना। अच्छा काम है। वैसे आपने फजूल में इतना जल्दी इनकार कर दिया, थोड़ा इंतजार ही कर लेते। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं आपकी भतीजी की या बहन की दुश्मन नहीं हूं। अच्छा है ना भाई, अपने ही अपनों के ऐबों पर चादर डालकर ले जाए। मेरा ख्याल है नजमा निभा लेगी, आखिर को उसके भी तो भाई की बेटी है ना? बस अब दोबारा रिश्ता मांगे ना, आप इनकार मत कीजिएगा। उसने तो रिश्ता दिया हुआ है, दोबारा क्यों मांगेगी? अच्छा, लेकिन वो तो आपने इनकार कर दिया था। इनकार किया होता तो इतना जेवर और सूट ले जाने का कहता। मैं समझी ये सब सलमान की नौकरी। दामाद की नौकरी लगी है, समझाने में ताइफ तो जाएंगे। कौन सा समझाना ताया? और सलमान आपका दामाद कब से हो गया? इससे कहो मेरे सामने ना आया करे। चलो भाई बाहर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन सलमान इनका दामाद कभी नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा? वो जो तुम्हें रुसवा करके कनाडा भाग गया वो? रेडी? अरे यार मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम्हारी कॉल्स ही खत्म नहीं हो रही। सबको बताना जरूरी है यार, इतने दिन के लिए जा रहे हैं फील्ड पर। तो जंगल है यार, कभी नेटवर्क होता है कभी नहीं होता। तुम्हें भी जिससे बात करनी हो कर लो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। वैसे किसी को फोन ना करना भी एक कंफर्ट है यार, बंदा फोन ऑफ होने पर परेशान ही नहीं होता। कंफर्ट जोन एक दलदल की तरह होता है जिसमें इंसान गैर महसूस तरीके से धंसता चला जाता है। अक्सर देखने वालों को वो धंसता हुआ इंसान मजे में लग रहा होता है, लेकिन होते हैं चंद एक जो दलदल का अजाब समझते हैं, और जिन्हें समझ में आता है वो उस दलदल में उसकी मदद के लिए कभी नहीं उतरते। चलो। हाँ हाँ, चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना तुम जाओ तो सही, मैं आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी 5 minutes, ओके? I'll be right back. How dare she? तुम्हें पता है तुम्हें ताया से जुबान ही चलानी चाहिए थी। चाहे वो मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दे। ऐसे नहीं होती तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा है, तभी कह रही हूँ कि अभी चलो और चलकर ताया से बात करो मेरे सामने। अरे मैं कर लूंगा बाद में, जब उनसे करनी होगी। अभी मुझे सोना है। जुहेब, ताया और ताई पुप्पो के घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम्हें सोना है? ताया ताई नहीं, सब जा रहे हैं। तुम भी? हाँ, और तुम भी जा रही हो। तुम जानते हो ना कि मुझे किस कदर नफरत है उन लोगों से, और
तुम मुझे वहां जाने का कह रहे हो? क्यों? जब मुझे वो लोग पसंद नहीं थे तो तुम मुझे छोड़कर उनके साथ हैदराबाद नहीं गई थी? तो तुम अब बदला ले रहे हो मुझसे? अरे नहीं यार, सगे रिश्तेदार हैं हमारे, छोड़ तो नहीं सकते ना। और पुप्पो ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी चलकर ताया से कहो कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता सलमान से नहीं होने दोगे। चलो। अरे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। तुम वादा करो कि अगर ताया ने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम मेरे लिए खड़े होगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस घर में किसी से बहस मत करना। पक्का ना? पक्का यार। बस ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। तुम जाओ, सो जाओ। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। तुम्हें क्यों लगा कि वो तुमसे डरते हैं? अरे यार, तुमने ही तो कहा था कि लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत करें ना करें मगर दामाद से डरते जरूर हैं। तुम उनके दामाद नहीं हो। मगर उन्हें तो ऐसा ही लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को डरा कर तुम मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हो? मेरी बात सुनो, जाने से पहले मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। देखो, जैसे मेरा नाम तुमसे जुड़ा तुम सिक्योर हो। तुम्हारे नाम से मैं बदनाम हुई हूँ। लिसन, आने से पहले तुमने मेरा नाम जब यूज किया किसी ने तुम्हें रोका? इसी बात का तो दुख है मुझे, किसी ने नहीं पूछा। सबने सारे हक खत्म कर दिए। तुम्हारी जिंदगी पर किसी का हक होना भी नहीं चाहिए। ओके? अरे नहीं 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 यार, बड़ी खुददार लड़की है, पैसे वापस कर दिए। एक मिनट होल्ड करो, फोन आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हेलो। सितारा पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहे हो तुम? हाँ कजन जो है मेरी। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ ना वो बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब तुम? उसे जरूरत है मेरी, और जरूरत में अपने ही काम आते हैं। सलमान, लिसन टू मी, उससे दूर रहो, अंडरस्टैंड? जिससे दूर होना था ना, वो दूर हो चुका है। और वैसे मैं इनसे दूर क्यों हूं? मेरा खानदान है। बेटा, तुम कितने खानदानी हो ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। गेट इट? एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। सितारा और हमारी फैमिली में जितने भी इश्यूज थे ना, वो खत्म हो चुके हैं। वो भी खुश, हम भी खुश। तुम अपने काम पे फोकस करो। ओके, बाय। आ जाओ भाई। आ रहा हूं। आपको इस कंडीशन में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो फिर घर क्यों नहीं आती? आपको अंदाजा है आपके डैड कितना परेशान रहते हैं आपकी वजह से? हाँ, जानती हूँ मैं कितने परेशान है वो। अगर ऐसी बात होती तो अब तक यहाँ पहुंच चुके होते वो। आप तो जानती हैं ना अपने डैड की मोहब्बत को। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उनकी मोहब्बत को और उनकी मोहब्बत के मयार को। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बिजनेस में इतना कंपटीशन हो गया है, बिलीव मी, वो अपने मेडिकल चेकअप्स के लिए भी नहीं जा सकते। वैसे डैड को चेकअप की क्या जरूरत है? इतने गरीबों की दुआएं हैं उनके साथ, उन्हें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। गरीबों की दुआएं? न्यूज चैनल मैं भी देखती हूँ मॉम। आजकल उनके सोशल वर्क को कितनी कवरेज दी जा रही है सब मालूम है मुझे, देख रही हूँ मैं। न्यूज में इन रहने के लिए सोशल वर्क करना पड़ता है। वो सोशल वर्क करें, लेकिन आप टाइम ना होने के बहाने क्यों बनाती हैं? सबा, आपने अपने डैड के शूज में आके कभी देखा है? 2 बच्चों के होते हुए भी वो सब चीजें अकेले हैंडल कर रहे हैं। वो अकेले कहाँ हैं? आप हैं ना उनके साथ। उन्हें समझाने की बजाय सही और गलत में हमेशा आप उनका साथ दे रही हैं। हाँ, तो अपने हस्बैंड का साथ देने में कोई बुराई तो नहीं है। आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करती? आप लोगों के लालच की वजह से
मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है। वैसे कभी ना कभी सबको किसी ना किसी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन उससे हम अपने पुराने रिश्तों से नाराज नहीं होते और गुस्से में ना ही आने वाले रिश्तों को खतरे में डालते हैं। तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं कर सकती नजरअंदाज। अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं उसका सर तोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे माँ बाप की गेमिंग के बारे में मुझे बताए तो कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ ये हिपोक्रेसी। इसमें हिपोक्रेसी कहां से आ गई? डैड सालार के लिए बेहतरीन फैसला करना चाहते थे ताकि उसका फायदा हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरे की बेटी को मैनिपुलेट करके। हाँ, इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तुम पागल हो? तुमने ज़ुहैब की बातों पर भरोसा कैसे कर लिया? वादा किया उसने, कहता है मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने देगा। तुमने मान लिया? वो इस काबिल ही नहीं है कि सना, भाई है वो मेरा, तमीज से बात करो उसके बारे में। ठीक है, अब तुम ज़ुहैब के कहने पर ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। उसने सिर्फ बहस करने से मना किया। उसके कहने पर खामोश होने से पहले एक दफा सोच लेना। तुम्हारे ताया के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सना, सालार से रिश्ता उसने ताया को नाराज करके ही तोड़ा था। तो अभी क्या हुआ? करे ना मना। वो तो तुम्हें जबरदस्ती फुप्पो क्या जाने का बोल रहा है। खानदान का मामला यार, सबको छोड़ तो नहीं सकता ना। खानदान का प्रेशर लेने वाले से अच्छा तो ये है तुम खानदान को प्रेशर देने वाले पर भरोसा कर लो। किसकी बात कर रही हो? उसी की जिसने तुम्हारी खैरियत लेने के लिए अपने खानदानी बहनोई को भेज दिया। खैरियत लेने नहीं भेजा था उसने, मेरी बेबसी की कंफर्मेशन चाहिए होगी उसे। पता नहीं क्यों, मगर वाकई मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और हम उसे गलत समझ रहे हैं। हम? नहीं, मतलब तुम उसे गलत समझ रही हो। देखो ना, किसी लड़की ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, ये कौन जानने के लिए अपने बहनाई को भेजता है। कोई तो फीलिंग्स होंगी ना। फीलिंग्स क्या होंगी? दोनों मिलकर हंसेंगे मेरी परेशानी पे, और क्या। वो तुम पर हंसने के लिए अपने बहनोई को साथ में लाएगा, अपनी बहन का घर खतरे में डालेगा। उसे वाकई तुम्हारी फिक्र है, वरना फिक्र का लफ्ज उस जैसों की जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता सना। लोग सब एक जैसे होते हैं, नए नए एडवेंचर ढूंढने वाले। लोगों की परेशानियां एंजॉय करके इनके घरों पे कोई असर नहीं होता। नहीं, उसका बहनोई तो काफी डिसेंट लग रहा था, और अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो सलमान तो था ना वहाँ। सलमान के होने से क्या होता है यार? अगर कोई खतरे वाली बात होती तो सलमान ऐसे खामोशी से तो नहीं आता ना, कुछ तो करता। वो सालार नहीं है जो मेरी तरफ देखने वाले का गिरबान पकड़ लेता। हाँ हाँ, सही कह रही हूँ। सलमान अगर मुझे कत्ल होता वो भी देख लेगा ना, तो दाएं बाएं हो जाए। क्या क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है कि सलार तुम्हारी तरफ देखने वाले का गिरबान पकड़ लेगा? हाँ, तो वो है ही ऐसा जाहिल, बदतमीज। लोगों का लिहाज कहाँ है उसमें? तमीज हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ख्याल तुम्हारे भाई से ज्यादा है उसे। फिर वही बात सना, तुम दोनों की अगर गोल में इस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो तो अम्मी बुला रही हैं। हम दोनों को? जी, आप दोनों को।
ये लो भाई, पकड़ो ये पैसे और जाकर सारी शॉपिंग वहीं से कर लो जहां से तुम्हारी फुप्पो करती हैं। तुम्हें तो सब पता है। सर में दर्द हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रही। ये देखो, जिसकी मरहूने मिन्नत ये पढ़ पढ़ कर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, ये चीजें उसी की खुशी की खातिर मंगाई जा रही हैं। किसकी खुशी के लिए? लो, अरे बताया नहीं तुमने सहेली को कि पप्पो ने क्यों बुलाया है खाने पर? मुझे नहीं जाना, और वैसे भी मुझसे शॉपिंग नहीं होती किसी के लिए भी। आप बेहतर है खुद जाकर ले लीजिए। अरे वाह, और एहतशाम की शादी पर जो भाग भाग कर तुम बाजारों में शॉपिंग कर रही थी वो क्या था फिर? उनकी शादी थी तायम, और मैं क्या, इसके लिए शॉपिंग करो, इसकी भी शादी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं ताई, मैं तो कहती हूँ चलो। अच्छा थोड़ी लगता है कि खाली सूट पे टरकाएं, परफ्यूम, जूते ये सब भी ले लेते हैं, आखिरकार रिश्तेदारी है ना। क्या अकलमंद सहेली है तुम्हारी, इससे कुछ सीखो तुम। शाबाश, तुम पता नहीं कैसी हो। बल्कि ऐसा करो, ये पैसे भी रख लो और अपने लिए भी जाके ना जो दिल चाहे ले लेना। क्या याद करोगी? बैग लेकर आते हैं हम। बीमार। ये आपको क्या हो गया? सलमान ने घर का लालच क्या दे दिया है? आप तो उसकी पक्की आड़ी बन गई हैं। अरे वाह, मुझे तो बेटा घर का लालच था, इसलिए मैं उसकी आड़ी बन गई। लेकिन जरा मुझे ये भी तो बताओ कि तुम्हें किस बात का लालच था जो तुम सालार को टक 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 मैसेजेस कर रही थी? क्यों, बताऊं तुम्हारे अब्बू को? अरे क्या हो गया आपको अम्मी? मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर सलमान अपने घर के हक से दस्तबरदार हो गया तो कर भी तो सकता है ना वो। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी कि वो मुकरे। देख लें, आपकी सोच से ज्यादा तेज है सलमान। अच्छा, तो ये क्या कम तेज है? लेकिन देख लो, ऐसी तार की तरह सीधी हुई है। ठीक ही कह रही हैं आप, वरना देखा था ना रात में अब्बू से भी कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी वो। अरे तुम्हारे अब्बू को तो तब मजा आएगा जबकि अपनी फुप्पी के घर चली जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि फुप्पो भी ना निम्मी के रास्ते का कांटा साफ कर रही हैं। अरे रास्ते का कांटा हटाकर कोई अंगारे बिछाना तुम्हारी फुप्पी से सीखे। लेकिन अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मैं कह रही हूँ कि अरे मैं ही तो समझ रही हूँ। एक दफा, बस एक दफा इस सितारा को अपनी फुप्पो के घर जाने तो दो। निम्मी सालार तो क्या कहीं पर भी नहीं ब्याही जाएगी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी फुप्पो के सर पे बैठी रहेगी। इस सितारा को ना तुम कम ना समझो, बड़ी टेढ़ी खीर है ये भी, समझी? सलमान के पास ऐसा क्या है? सितारा। I mean, just imagine, वो सलमान जैसे बंदे से जेलस है। लड़की के मामले में वो उससे जेलस नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तुम भी सालार को नहीं समझ पाई। ठीक उसी तरह जैसे सालार ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो लड़की उसके बगैर किसी और के साथ खुश है। देखो, मोहब्बत करते हो, लड़की नहीं मान रही तो मैरिज अरेंज करवा लो, झगड़ा खत्म। मोहब्बत का कब कहा मैंने? तो इतनी देर से क्या बता रहे हो? उसके मंगेतर को भेज दिया, शादी तोड़वा दी। साथ बिठाने का क्या, आपका तो साथ रखने का हक है। खैर से ठीक कह रही है तुम्हारी भाभी, हमें तो अपने फर्ज से सुबुकदोश होना है। जब चाहे लिखवा लो। लेकिन ताया ऐसे कैसे? उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाखुश है। जो कुछ तुम कर चुके हो ना सितारा, उसके बाद अब्बा जान भी जिंदा होते ना तो वो भी तुमसे नाखुश होते। सुहेल, तुम मेरी बेटी को धमकी दे रही हो? मैं चाहूँ ना तो अभी अभी तुम्हें हैदराबाद की ट्रेन में बिठाकर रवाना करवा दूं। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती।
अंदर जाओ जोया, मैंने कहा अंदर जाओ जोया, वरना अगर तुम समझती हो ना कि हर किसी का दिल दुखा के तुम जोया अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? जोया मैंने कहा ना अंदर जाओ, वरना वरना क्या?